वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 46 करेंगे, साइंस की, जो 31 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट में हमें। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। पिछली कई वर्कशीट से हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं अपनी साइंस की बुक का। आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो आपकी सजीव वस्तुएं होती हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कई बार ये बता पाना मुश्किल होता है कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, मतलब सजीव है या निर्जीव है। ये बताना कई बार मुश्किल हो जाता है। कैसे? अगर कोई हमें ये कहे कि जो भी चीज़ें चलती हैं मतलब वो लिविंग होती हैं, हम मान के चलते हैं कि जो चीज़ें चलती हैं वो लिविंग होती हैं, पर पेड़ तो नहीं चलते, पेड़ तो अपनी ही जगह पे रहते हैं, पर फिर भी हम उन्हें लिविंग कहते हैं। तो सिर्फ इस क्वालिटी के बेसिस पे तो आप ये नहीं बता सकते ना कि चलने वाली चीज़ें लिविंग होंगी। चलने में तो ऐसे कार बस वगैरह भी चलती हैं, पर वो तो नॉन लिविंग होती हैं। तो सिर्फ चलने वाला फैक्टर नहीं है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। या फिर हम कहें जिसकी ग्रोथ होती है, कोई चीज़ जो बढ़ती है वो आपकी लिविंग होती है। अब आपने देखा होगा आसमान में जो बादल होते हैं, क्लाउड्स, वो भी बढ़ते हैं कई बार साइज़ में। तो इसका मतलब वो क्या लिविंग हो जाएंगे? नहीं, वो तो नॉन लिविंग है। इसीलिए ये बात बोलिए, कई बार हमें उनमें डिफरेंस बता पाना कि लिविंग है या नॉन लिविंग है थोड़ा मुश्किल होता है। एट टाइम्स नॉन लिविंग थिंग्स हैव वन और मोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, बट इट इज़ नेसेसरी टू हैव ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ टू बी कंसिडर्ड लिविंग। कई बार क्या होता है, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लाइफ के लिए आपको बताई जाती हैं कि लाइफ है तो मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। पर सारी चीज़ें जब होंगी तभी उसको हम लिविंग मानेंगे। जैसे सिर्फ ये वाली बात से कि चलने वाली चीज़ें आपकी वो काउंट कर लोगे आप लिविंग में, तो सिर्फ वो एक कैरेक्टरिस्टिक मैच हुआ है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अगर मैच होते कि हाँ उनमें ग्रोथ भी हो रही है, उनमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, वो सब चीज़ें होती तो हम उन्हें लिविंग कहते। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कार और बस का दिया, वो मूव भले ही कर रही है पर उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, उनके अंदर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, वो सेल्स से नहीं बनी होती हैं, सो ना ही उनकी ग्रोथ होती है। तो हम कार को, बस को, इन चीज़ों को नहीं काउंट करेंगे लिविंग में। सारे फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए वो नीचे आपको ये बताए हुए हैं। ये सब क्वालिटीज़ होंगी तभी हम उसको लिविंग कहेंगे, वरना उसको लिविंग नहीं कहेंगे। एक दो क्वालिटीज़ हैं कि ग्रोथ वाली हो जाए या कोई और मूव वाली हो जाए, तो उन दो तीन के बेसिस पे नहीं कहोगे, सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? खाना भी खाना होगा उनको, हवा भी चाहिए होगी, पानी भी चाहिए होगा। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, वो ग्रो भी करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको भोजन की ज़रूरत होती है। बिना भोजन के तो नहीं रह सकते ना। पानी भी चाहिए होता है, हवा भी चाहिए होती है, और हम सब की ग्रोथ भी होती है। जैसे पौधा है वो छोटा है, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, ऐसे ही हम लोग भी, एनिमल्स भी, सबके अंदर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मूव ऑफ देयर ओन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने आप मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। जैसे ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये अपने आप मूव कर सकते हैं। इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती मूव करवाने के लिए, खुद से मूव करते हैं। सिर्फ एक प्लांट्स ऐसा एग्जाम्पल है जो मूव नहीं कर सकता है। मतलब क्यों नहीं कर पाता है? उसकी रूट्स की वजह से। वो रूट्स उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है जड़ों की वजह से। बट फिर भी प्लांट के अंदर भी आप एक तरीके की मूवमेंट देख सकते हो। कैसे? एक डार्क रूम में अगर एक तरफ से लाइट, आप थोड़े से पोर्शन से लाइट डालोगे, सनलाइट, तो देखना प्लांट की जो स्टेम होगी वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। जिस साइड से लाइट आ रही होगी वो लाइट की डायरेक्शन में स्टेम अपने आप मूव करेगी। उसकी जिस तरफ से रोशनी आएगी तो वो स्टेम की मूवमेंट हो जाती है उसमें। सिर्फ वही एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव, दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड दैम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, जितने भी सजीव ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सब सेंसिटिव होते हैं। उन्हें सर्दी, गर्मी, ठंड, ये सब चीज़ें मतलब फील होती हैं।
अगर आपने देखा होगा किसी गर्म चीज़ को एकदम टच करते हो तो आपको अचानक से रिस्पॉन्स आता है ना, स्टिमुलाई होता है, वो अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अब मौसम होता है, जो होता है अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसे हम ह्यूमंस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स एक तरीके से पैदा कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। प्लांट्स कैसे करते हैं? प्लांट्स बीजों की हेल्प से करते हैं। कई एनिमल्स जो होते हैं वो बर्ड्स देते हैं यंग वंस को, और कुछ ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, बर्ड्स वगैरह। तो वो अलग अलग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ये भी आपने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट, दे गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन होता है, जो खाना वो लोग खा रहे हैं उसमें से जो अनपचा खाना बच जाता है उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। ऐसा प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स भी जैसे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। और नेक्स्ट है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स सेल्स से बने हुए होते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड इन योर सराउंडिंग्स एंड आंसर वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। आपको यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं, थिंग्स के, जो आप अपनी सराउंडिंग में अपने आसपास देखते हो, और फिर आपको बताना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, मतलब सजीव है या निर्जीव है। और उसकी साथ में एक्सप्लेनेशन भी देनी है। एक्सप्लेनेशन इन द सेंस कि आपने अगर लिविंग बोला तो क्यों लिविंग बोला, और नॉन लिविंग बोला तो क्यों नॉन लिविंग बोला। जैसे आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके भी दिया हुआ है। थिंग्स में लिखा ट्री। आप अपने आसपास पेड़ों को देखते हो तो पेड़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। पेड़ का आपको बताया था, पेड़ लिविंग होते हैं, ट्रीज़। तो रीज़न क्या बताई? पहले तो बताओगे लिविंग है या नॉन लिविंग, बता दिया इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग क्यों है उसके लिए आपको रीज़न भी देनी है, कारण भी बताना है। तो क्यों है पेड़ लिविंग? बिकॉज इट शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग लाइक ब्रीदिंग, मेकिंग फूड, ग्रोथ एट्सेट्रा। क्योंकि इनमें सब वो चीज़ें होती हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि लिविंग बीइंग्स के लिए ज़रूरी है, जो अभी पीछे आपको एक्सप्लेन किए। इनमें ब्रीथिंग भी होगी, अपना भोजन भी बनाएंगे, इनके अंदर ग्रोथ भी होगी। तो ये चीज़ आप इसमें रीज़न में एक्सप्लेन कर दोगे। अब ऐसे ही आपको और आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ कई नाम लिख रही हूँ। फर्नीचर का लिख दिया। फर्नीचर में बेड, टेबल, चेयर, आप कुछ भी लिख सकते हो। फर्नीचर, डोर, टॉयज़, जितने भी आपके पास टॉयज़ हैं, बैडमिंटन, बैट, बॉल एट्सेट्रा, जितने भी टॉयज़ हैं, या फिर व्हीकल्स, कार, बस, स्कूटर, साइकिल, ये सब। ह्यूमंस में बॉयज़ भी हो गए, गर्ल्स भी होगी, सब इंक्लूड हो गए। एनिमल्स में कैट, डॉग, एलिफेंट, कुछ भी हो। या फिर बर्ड्स में स्पैरो, पिजन, पैरट, कोई भी बर्ड, सबका मैंने जनरल लिख दिया। आप चाहो तो उनके नेम लिख सकते हो कि आप व्हीकल में कार लिख दिया, बस लिख दिया, फर्नीचर की जगह आपने टेबल लिख दिया, और एनिमल्स की जगह आपने कैट लिख दिया, डॉग लिख दिया। ऐसे कोई भी आप थिंग्स के नाम लिखोगे। अब रीज़न मैं सबके साथ में बोल रही हूँ। जैसे ये तीन, फर्नीचर, टॉयज़ और व्हीकल्स, ये आपके क्या है? ये तीनों ही आपके क्या है? नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है उसकी रीज़न भी आपको देनी है। तो रीज़न क्या है कि इनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए चाहिए होते हैं। आप लिख दोगे। इन तीनों का एक साथ लिखा है, ये तीनों ही नॉन लिविंग थे, तो तीनों का साथ में क्या एक्सप्लेनेशन दिया? दीज आर नॉन लिविंग। पहले तो यही बता दिया नॉन लिविंग है, बिकॉज दे डू नॉट शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग लाइक ब्रीथिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एट्सेट्रा। मतलब इनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। हो सकता है एक दो चीज़ें हों, बट ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ डू नॉट शो लिखना ज़रूरी है। अब ये तीनों, ह्यूमंस, एनिमल्स और बर्ड्स, ये आपको पता है लिविंग है, तो इनके लिए रीज़न क्या लिख दोगे? दीज आर लिविंग बिकॉज दे शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। लाइक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं? सारे के सारे शो करते हैं। इन सबको खाना भी चाहिए, इनके अंदर रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, ये रिस्पॉन्ड भी करेंगे स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्शन भी शो करेंगे, मूवमेंट भी शो करेंगे, इनकी ग्रोथ भी होगी और फिर इनकी डेथ भी हो जाएगी। तो इसलिए ये आपके क्या हो गए? ये सारे आपके लिविंग हो गए। आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.